जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ये डीप डिप्रेशन था और अब ये अगले 6-8 घंटे में हो सकता है साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाए, जब समंदर पूरी तरह समंदर में दाखिल होगा तो उस वक़्त। तो उसी के इन्फ्लुएंस में बारिशें हो रही हैं, पूरे लोअर सिंध में अच्छी तेज़ बारिशें हो रही हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि उस तरफ ठट्ठा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद, खास उमरकोट और थरपारकर, इन तमाम अज़ला में तेज़ बारिश रही है पिछले 3 दिन। अब गुज़श्ता यानी पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें कराची में, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना, कराची की एक जगह सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अगले 2 दिन भी इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन जब ये बन जाएगा तो ये मूव तो आगे करेगा वेस्टवर्ड, यानी ओमान की तरफ निकलेगा, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में ज़ाहिर है इसका फैलाव है इतना कि पूरी कोस्टल ये सिंध से लेके बलूचिस्तान तक, यानी आगे गवादर तक, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिशें मुतवक्किल हैं, आज भी कल भी। और बलूचिस्तान में तो परसों तक ये सिलसिला जा सकता है, खासकर गवादर और आखिरी जो शहर है हमारा जिवानी उस तरफ, और पूरा मकरान डिवीजन एक तरह से बारिशों की लपेट में रहेगा और तेज़ आंधी भी साथ चल सकती है, गरज चमक है। दूसरी तरफ ये समंदर में काफ़ी तूफ़ानी होगी, इसके बायस इसीलिए फिशरमैन को अलर्ट किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में समंदर में न जाएं। ठीक है। और सरदार सरफराज साहब, सिस्टम जो है ना अगर तूफान में तब्दील हो जाता है तो फिर इसके असरात आप किस तरह के देख रहे हैं? इसकी शिद्दत और असरात सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहां पर किस तरह के होंगे? देखिए, सिंध इसकी जो है ना मुमकिन ट्रैक यही है कि सिंध के साहिली इलाकों से ग्रेजुअली दूर होता जाएगा। अभी तो करीब है, जैसे कराची से इसका डिस्टेंस इस वक्त 200 किलोमीटर है कराची के जनूब मशरक में। तो अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे कोस्ट से दूर होता जाएगा, खासकर जो साउथ ईस्ट सिंध का कोस्ट है, और फिर ग्रेजुअली कराची के कोस्ट से भी आगे मतलब खुले समंदर में से ही इसका ट्रैक ओमान की तरफ रहेगा। लेकिन जाहिर है कि इसकी आउटर पेरिफेरल इफेक्ट जो है वो पूरे कोस्टल पट्टी को तरह से उसके असरात यही होते हैं कि तेज़ बारिशें, तेज़ आंधी और समंदर में तूफ़ान ये होता है। और जिस जगह पे साइक्लोन जाकर टकराता है, जो कि लकीली पाकिस्तान की किसी कोस्टल पट्टी को टकराने का अच्छा नहीं है, तो जहाँ टकराता है तो वहाँ जाहिर है कि बहुत तेज़ ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत तेज़ हाई सर्फ होती है, सर्ज होती है उसकी, ये होता है। ठीक है, सरफराज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अब्दुल वली से भी हम जानेंगे। वली बताइएगा, अब ये कहा जा रहा है कि कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब इस तूफान की जो हम पेशन गोई भी देख रहे हैं, इस हवाले से तैयारी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? क्या कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार की जा रही हैं या करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जब से ही महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिशों का बताया गया, उसके बाद जो है वो बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी जो है वो शहर में नाफिज है। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जो है वो वज़ीर आला हाउस में भी रेन इमरजेंसी सेल जो है वो कायम किया गया है। आज जो है वो शदीद बारिशों के पेश नज़र जो है वो हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची की जानिब से कराची के तमाम तर स्कूल जो है वो बंद रखने का उनकी जानिब से जो है वो फैसला किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बल्दिया उसमें कराची की ओवरऑल कारकर्दगी की बात करें तो वो हमें जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जो बल्दिया उसमें कराची का स्टाफ है उनकी छुट्टियां भी जो है वो मनसूख की गई है। इसके अलावा जो है वो साथ ही कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में आज जो है वो नहाने पर भी जो है वो पाबंदी। अब्दुल वली, कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो जो नाले हैं वो सबसे बड़ा मसला जो है वो नालों की वजह से पैदा होता है, तो नालों की सफाई के हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा, ये जब रेन इमरजेंसी का कहा गया तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जो शहर के छोटे बड़े नाले हैं उसकी सफाई का जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से काम शुरू किया गया था। और ये प्लानिंग जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही थी, क्योंकि हमने देखा कि बेशतर ऐसे नाले थे जो कि इंक्रोचमेंट की ज़िद में थे। जैसे ही मेयर कराची आए हैं उन्होंने जो है वो तमाम तर इंक्रोचमेंट पर काम शुरू किया, और उनके गार्डन में वाक़ एक नाला है जो कि पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल नीचे है, जहाँ पर बारिश के बाद जो है वो 5 से 6 रोज़ तक हमें मुसलसल जो है वो पानी नज़र आया करता था। लेकिन इस तरीके से बेशतर ऐसे नाले हैं जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट थी, गैर कानूनी जो है वो वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से वो ख़त्म किए गए हैं और काफ़ी जो है वो बेहतरीन नज़र आ रही है। इसी तरीके से सिंध असम्बली के सामने का नाला है वो भी ओवरफ्लो मारता था और सिंध असम्बली भी जो है वो डूब जाया करती थी। इसके साथ साथ KMC की जो अपनी बिल्डिंग है वो माजी में जो है वो डूब जाया करती थी, और
जो बल्दिया उसमें कराची का जो अमला है, जो अफसरान है, वो तनकीद की जद में होते थे कि वो मकाम जहाँ से शहर को क्लियर करने की जो है वो मनसूबाबंदी होती है वो डूब जाया करता था, लेकिन अब जो है वो 3 रोज से मुसलसल शहर का। ठीक है, वली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सरफराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो लेटेस्ट इत्तलात में ये थी कि जो तूफान है ये 250 किलोमीटर की अभी दूरी पर है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, और इस हवाले से मजीद भी अपडेट कीजिएगा कि ये भी कहा जा रहा है 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने का इम्कान भी साथ साथ मौजूद है। और मानसून के सीजन में स्पेशली जो भी ये समुद्री तूफान बनते हैं, ये मामूली बात है या ये गैर मामूली बात है? अब अभी तक तो ये बना नहीं है समुद्री तूफान, अभी तक डीप डिप्रेशन है। जैसे ये अभी तक इसका जो बेशतर हिस्सा है वो लैंड पर है, जो इंडियन रन ऑफ टच है, कैरेबियन सी को नुकसान है वो कुछ इलाके पर है। हमारे बदीन वगैरह के साउथ में, जो बदीन और ठट्ठा का एरिया है उसके साउथ में, जब ये समंदर में दाखिल होगा पूरी तरह से, कोई अभी से 6 घंटे बाद कह लें, 8 घंटे बाद शाम तक। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, मजीद में हम आपसे जानेंगे। अब्दुल वली भी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे कराची से। सरदार सरफराज साहब, दूसरे अलर्ट के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे थे, क्या बताएंगे इस बारे में मजीद? मैं बता रहा था आपको कि डिस्टेंस इसका पहले से, यानी वो गुज़श्ता रात में डिस्टेंस 250 किलोमीटर था, अभी सुबह की जो इसकी पोजीशन है उसके मुताबिक डिस्टेंस कम हुआ है। कराची से अभी ये कराची के जो सरफराज साहब, आपसे एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है। वली, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कौन से ऐसे खास इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं कराची में, या अगर हम ओवरऑल सिंध की बात कर रहे हैं, 200 से 500 मिलीमीटर कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा फिगर है ये बारिशों का। अगर इतनी बारिशें हो जाती हैं तो फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी मौजूद है। कोई खास इमरजेंसी प्लान का ऐलान किया गया अभी तक? जी देखें, शहर में जिस तरह सरदार सरफराज साहब भी बता रहे थे कि मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़रूर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़तरा मौजूद है, लेकिन एक अलार्मिंग बात यह है कि तकरीबन आज से 3 हफ्ते कबल जो है वो सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब, वो चूँकि बल्दियात वो देखते हैं, जो छोटे बड़े नाले हैं वो मेयर के साथ साथ बल्दियात भी देखते हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि अगर शहर कायद में जो है वो 200 मिलीलीटर बारिश होती है तो शहर कायद जो है वो डूब सकता है। यानी उनको इस बात का आइडिया ज़रूर है कि नालों की क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने ख़तरे से जो है वो ज़रूर आगाह किया है, लेकिन कराची चूँकि 2 करोड़ 5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जो है वो ये शहर है और 25 टाउन है, यहाँ पर 7 अजला है, तो जिस तरीके से जो है वो कल्चर अलग अलग है, उसी तरीके से कराची के 7 अजला और 25 टाउन का जो वेदर है वो भी अलग अलग है। और अगर हम ज़िला मलीर की बात करें तो वो इलाका है जहाँ पर जो है वो मामूल से ज़ायद बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। इसी तरीके से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशें दीगर जो अजला है उनसे ज़्यादा होती है। मलीर चूँकि वहाँ पर फसलें हैं, दरख्त वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती है। जिस तरह सरदार सरफराज साहब ने बताया कि सुरजानी में जो है वो अब तक जो है वो 26 तारीख से लेकर आज तक 127 मिलीलीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो इलाका चूँकि वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो हमें वहाँ पर पानी जो है वो बारिश के बाद भी नज़र नहीं आता। इसी तरीके से मलीर के अतराफ़ है, भेरिया के अतराफ़ है, गडाब के अतराफ़ है, वो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर अगर 200 मिलीलीटर भी बारिश हो जाती है तो उन एरियाज़ पर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर है वहाँ पे मलीर नदी भी है और वहाँ पे भी अर्बन फ्लडिंग का बहुत खदशा पाया जाता है। आप हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल वली। इस वक्त सरदार सरफराज साहब दोबारा हमारे साथ हैं। सरदार सरफराज साहब, ये जो दूसरे अलर्ट की हम बात कर रहे थे जो कि 250 किलोमीटर दूर आखिरी इत्तलात के मुताबिक जो कि हमें मौसूल हो रही थी वो दूर था, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे? किस तरह से अलर्ट रहा जा सकता है? खास तौर पे माहीगिरों को क्या कहना चाहेंगे? सूरत हाल बेसिकली है क्या इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि 250 किलोमीटर रात में जो हमने दूसरा अलर्ट इशू किया था, अभी ज़ाहिर है उसको हम अपडेट करेंगे थोड़ी देर में, तो अब उसका डिस्टेंस कम होकर 200 किलोमीटर है कराची के साउथ ईस्ट में। और माहीगीरों के लिए आपने पूछा तो वो उनको तो पिछले 3 दिन से हमने अलर्ट किया हुआ है कि आप खुले समंदर में ना जाएं, क्योंकि अगर साइक्लोन ना भी बनता, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की सूरत में भी साइक्लोन उसमें समंदर में अच्छी खासी तूफानी आ जाती है जो कि ख़तरनाक होती है माहीगीरों के लिए। तो इस हवाले से उनको फिर मना किया गया था कि 31 अगस्त तक आप समंदर में ना जाएं। अब ये पोजीशन है कि 200 किलोमीटर कराची के साउथ ईस्ट में, और मूवमेंट इसकी वेस्टवर्ड ही है, ओमान की तरफ जाएगा, खुले समंदर में से होता हुआ कराची
या बलूचिस्तान या बकिया सिंध की किसी भी कोस्टल पट्टी को इससे कोई डायरेक्ट ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में तेज़ बारिशें आंधी के साथ हो सकती हैं अगले 2 दिन में, आज भी और कल भी। और बलूचिस्तान में तो परसों तक, जो आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान है, गवादर, जिवानी वगैरह, बस्ती एरियाज़ में आज का दिन भी, कल का दिन भी और परसों का दिन भी, मतलब 2 से 3 दिन वहाँ बारिशें।